फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्री की शिक्षा। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ सबसे पहले समझेंगे। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, नाम से हम लोग अर्थ समझते हैं सर्व और नाम। सर्वनाम दो शब्द से मिलने से बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम अर्थात सभी नाम के बदले जो भी शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं, संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा नाम के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। तो याद रखिएगा आप लोग कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यहाँ सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आप लोग याद रखोगे, संज्ञा नाम को कहा जाता था और नाम के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम नाम के बदले में जो आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, हम, तुम, आप, हम लोग, तुम लोग आदि, है ना, ये सब सर्वनाम है। मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, स्वयं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। इत्यादि और बहुत सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो आप लोग याद रखोगे सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अर्थात सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम इन सारे सर्वनाम को समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक अर्थात पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नामों के बदले में किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्द में इसका परिभाषा आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, वे आदि, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग सुनने के लिए, कहने के लिए और किसी के विषय में करते हैं। जैसे दोस्तों, हम लोग कुछ बोलते हैं तो अपने लिए प्रयोग करते हैं मैं या हम। अगर कोई सुनता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं तुम। अगर बड़े होते हैं तो उन्हें आप कहते हैं। और किसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह, वे, यह, वे, ये, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहते हैं। तो प्रथम कहने या बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। तुम और आप सुनने वाले हो गए तो ये हो गया मध्यम पुरुष। वह, वे, यह, ये हो गया अन्य पुरुष। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। अब दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? नाम ही है निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात कह सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप लोग याद क्या रखोगे? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे, इन सारे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग किसी वाक्य को बोल के देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। तो इस प्रकार से
यह मेरा कलम है, निश्चित बोध करा रहा है। उसी प्रकार से कहेंगे क्या, वह उसका किताब है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जिसमें निश्चित होने का बोध होता है ना, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो नाम ही है अनिश्चयवाचक। तो कहेंगे क्या, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, शायद। इसका प्रयोग वाक्य में कैसे करेंगे कि कोई होगा, अनिश्चित है, पता नहीं है कि कौन है, कौन होगा, कोई होगा। कुछ रुपये थे, कितने थे पता नहीं है, कुछ थे। या कह सकते हैं कुछ चावल थे, चावल कितने थे पता नहीं है, तो अनिश्चित है। तो अनिश्चितता को जो बताता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शायद, शायद कोई होगा। इस तरह से ये सारे सर्वनाम का प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। अब है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम ही है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसका, किसने। इसका भी प्रयोग वाक्य में करके देख लेते हैं कि वहां कौन है, वहां कौन है, क्या, यह क्या है, ठीक है, किसका। इस तरह से मतलब किसका कलम है, ठीक है, किसने पीटा है। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है। इस तरह का शब्द क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जब वाक्य में कर्ता के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसा सर्वनाम जिसके द्वारा वाक्य में संबंध स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे संबंध कैसे स्थापित हो रहा है, जो करेगा सो भरेगा। एक वाक्य को हमने लिखा तो जो और सो कैसा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है, सो से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी है ना उसकी भैंस, जिसकी का संबंध किससे है, उसकी से। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है होगा। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज, निज मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना, है ना। तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, निज के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कहते हैं क्या, स्वयं, खुद, अपने आप, अपना, अपनी, है ना। इस तरह का शब्द ये कैसा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं वह स्वयं चला जाएगा, ठीक है, वह स्वयं काम कर लेगा, वह खुद खा लेगा। इस तरह से ये सारे सर्वनाम कैसे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग इन सारे सर्वनाम को समझते हैं 1 मिनट के अंदर ही। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के लिए किया जाता है। अर्थात कहने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी के विषय में कुछ कहा जाए तो उसके लिए किया जाता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने या बोलने वाले, जो कहते हैं या बोलते हैं, उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम, उत्तम पुरुष हो गया। सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जैसे तुम, आप, मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष, जैसे वह हो गए, ये, ठीक है। आगे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चितता को बताने के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, ठीक है, वह मेरा किताब है। इस तरह से प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई होगा, कुछ चावल होंगे, शायद आता होगा। इस तरह से
प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन है, यह क्या है, किसका किताब है, किसने पढ़ा है या किसने खाया है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप लोग को देखने को मिलेगा। परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसने खाया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो किसने खाया है, प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वाक्य उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग स्वयं या निज के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, अपना। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हम लोग बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं। वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि वह स्वयं चला जाएगा, वह खुद आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। तो सबका परिभाषा आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिसका प्रयोग जो है कहने के लिए, बोलने के लिए तथा सुनने के लिए किसी के विषय में कहा जाए तो वो क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिससे किसी व्यक्ति के निश्चित होने का बोध होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित होने का बोध होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध स्थापित होता है तो संबंधवाचक सर्वनाम। और स्वयं या निज के लिए जब कर्ता प्रयोग करता है जिस शब्द को तो उसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।